आप ये सुनकर हैरान ना होइए कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में सुपर स्पेशलिटी के नाम पर बनाए गए अस्पताल बीमार हैं। ग्वालियर का जया रोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरी तरह से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ डॉक्टर नहीं है तो कई विभाग ही बंद पड़े हैं। अब जब विभाग ही बंद हैं तो भला मरीजों का इलाज कौन करेगा? ऐसे में अस्पताल आए मरीज कैसे निजी डॉक्टरों के पास भटकते हैं, लुटते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनिल गौड़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अस्पताल की बिल्डिंग देखें, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। अब आपको थोड़ा अंदर भी लेकर चलते हैं। फर्श देखिए, साफ सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। थोड़ा और देखेंगे तो मरीज भी नजर आएंगे, लेकिन इसी अस्पताल में हमें एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दी है। यहाँ कमी है डॉक्टरों की। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देख रहे हैं, यह ग्वालियर में इस उम्मीद से बनाया गया था कि जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उनको दिल्ली और मुंबई न भागना पड़े, यहीं पर उनका इलाज किया जा सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि हॉस्पिटल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन यहाँ डॉक्टर ही तैनात नहीं है। 80 डॉक्टरों में से सिर्फ 15 डॉक्टर इस अस्पताल में तैनात हैं। इस ओर न तो सरकार का ध्यान है और न ही स्वास्थ्य विभाग का। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जहां हर बीमारी के विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे मिलते हैं, लोग यहां जाना बेहतर समझने लगे हैं। 4 साल तक इस अस्पताल को बनाने में 164 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। शासन ने 88 डॉक्टरों के पद स्वीकृत भी किए, लेकिन 4 साल के अंदर यहाँ महज 15 डॉक्टर ही नियुक्त हो पाए हैं। ऐसे में परेशानी केवल मरीजों को हो रही है, जो यहाँ दूर दराज से इलाज कराने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन बिना उपचार कराए उल्टे पांव लौट रहे हैं। डॉक्टर नहीं मिले? अभी तो कोई नहीं मिला मेरे को। कोई नहीं मिला डॉक्टर? हाँ। हमारे यहाँ पर क्या स्थिति ये हो रही है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है ना, उस चीज़ के मतलब जो स्टाफ होना चाहिए 15-16 डॉक्टरों का, वो नहीं है यहाँ पर। हमारा 1-2 डॉक्टर मिल रहे हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है। जनता बहुत ही परेशान हो रही है। जिस चीज़ का इलाज होना चाहिए वो इलाज हो नहीं पा रहा है कि डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे। विस्तार न्यूज ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की कमी क्यों है, तो अधीक्षक ने इस कमी की असली वजह भी बताई। बार बार विज्ञापन जारी होता है, लेकिन कोई भी कंसल्टेंट जो है वो अप्लाई नहीं करता है और ज्वाइन नहीं करता है। इसकी वजह से विभाग खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द विभागों को बर्री कार्रवाई की जाएगी। यानी इश्तिहार तो बहुत निकाले गए, लेकिन डॉक्टरों के पद नहीं भर पाए। अब आलम यह है कि 8 विभागों में से केवल 5 विभाग ही खुले हैं। बाकी के विभागों के बाहर बड़ा बड़ा ताला लटका हुआ है। 3 विभाग डॉक्टर न होने के कारण पिछले 4 साल से बंद पड़े हैं। नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसमें कोई भी कंसल्टेंट हमें नहीं मिल पाया है, बार बार विज्ञापन देने के बाद भी, इसलिए वह अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है। गैस्ट्रो मेडिसिन डिपार्टमेंट भी कंसल्टेंट ना होने की वजह से प्रारंभ नहीं हो पाया है। और गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट है, उसमें केवल एक कंसल्टेंट जो है वो ब्रॉड स्पेशलिटी से यहाँ पे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो चला रहे हैं। अदरवाइज सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी इन तीनों डिपार्टमेंट में अभी नहीं है वर्तमान में। अब इससे लोगों में जागरूकता की कमी कहें या फिर अस्पताल प्रबंधन में तालमेल की कमी, जो करोड़ों के अस्पताल में बड़े से बड़ा विभाग डॉक्टरों की राह तक रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि हमारी खबर दिखाने के बाद यहाँ मरीजों को हर विभाग में जल्द ही डॉक्टर मिलेगा और करोड़ों के इस अस्पताल का सही उपयोग हो सकेगा। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। वैसे ये देखना दुखद है कि बहुत सारे जिलों में सुपर स्पेशलिटी के अस्पतालों के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महंगी मशीनें खरीदकर दरवाजों में बंद कर रख दी गई हैं, मगर करोड़ों की मशीनों को चलाने वाले और अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के अस्पताल सिर्फ बड़ी बड़ी इमारत बनकर ही रह गए हैं। उम्मीद है सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भर्ती करे, इन इमारतों को अस्पताल बना दे।